बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई ख़तरनाक स्टोरी है और इंतहाई खौफनाक स्टोरी है। वो इसलिए कि अमेरिका की सेनेट के 22 सेनेटर्स ने अमेरिका की सेनेट में एक बिल पेश कर दिया है और उन 22 सेनेटर्स में एक अमेरिका के एक्स सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी भी शामिल हैं। ये बहुत ही एक होशरुबा, एक ख़तरनाक तरीन और एक खौफनाक तरीन पेशरफ्त है। और उस बिल में अमरीकी सेनेट से ये मुतालबा किया गया है कि ये बिल पास किया जाए और तालिबान पे भी पाबंदी लगाई जाए और तालिबान के जो सपोर्टर हैं उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान पर भी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, सैंक्शंस लगाई जाएँ, उनकी इमदाद काटी जाए। लंबा चौड़ा बिल है, इसमें मैं फिर से भी बात करूंगा। लेकिन बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे। दुनिया की वाहिद सुपर पावर कि जो अगर इस तरह का हमने माजी में देखा कि अगर उस सुपर पावर ने तेल पैदा करने वाले ममालिक पर भी पाबंदियाँ लगाईं तो वो भी नहीं ठहर सके, वहाँ पर भी फाकों तक नौबत आ गई। और हमारी इकॉनमी जो कि बहुत सारे स्फीयर में अफ़गानिस्तान, जंग ज़दा अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, वहाँ हम क्या करेंगे। और ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में कि जब हमने चीन जैसे दोस्त को भी नाराज़ किया हुआ है, ये बाकायदा हुकूमत मान चुकी है, अपने पार्लियामेंट की कमेटीज़ में हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ आ चुका है कि चाइना भी हमसे नाराज़ है। हम ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। आपने देखा कि जनरल असम्बली की, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अभी रीसेंट खिताब में मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। उन्होंने पूरा एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना एक मुकदमा डेवलप किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, कमिटी ऑफ नेशन के सामने, सबसे बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मोदी साहब ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों का एक सपोर्टर और एक्सपोर्टर करार दिया और ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान ख़ित्ते में बाकी मुल्कों के लिए ख़तरा है। ये मोदी साहब का एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की। पता नहीं उनको तकरीरें कौन लिख के देता है, वो किस किस तरह से कौन कौन सी कई फेक न्यूज़ पे कर दी, फिर वही इस्लामोफोबिया, फिर वही सारी चीज़ें। और जनाब यहाँ पे मालशिया पालशिया खुश हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सबसे ज़्यादा सुनी गई। ठीक है, हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने दौरा किया। वहाँ उस दौरे में जनाब बड़े ही वो चाय की प्यालियाँ शयालियाँ पकड़ के वो सरीना होटल में खड़े हो गए। और एक्स DGISI का, उस पर मैंने वीडियो भी की थी, चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू आया, BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये दौरा इंतहाई नामुनासिब था। इस दौरे की वजह से पाकिस्तान तनकीद की जद में आया और पाकिस्तान पे प्रेशर आया है और इसी वजह से इंडिया को भी, मुखालिफिन को यह मौका मिला है कि उन्होंने कहा कि देखो जी, पंजशेर में भी पाकिस्तान लड़ा है और फ़लाँ जगह पे भी इन्होंने ये मदद की है। और उस तरीके से रही सही कसर ये कि तालिबान ने फिर उसके बाद शुक्रिया भी अदा करने शुरू कर दिए। अब हालात ये हैं, यहाँ तक पहुँच गए कि हमारी ऑलरेडी जो इकानमी जो लोएस्ट एब पर है, जो अब भी हमारे पास, आप गरीब को तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास लोगों ने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ करनी शुरू कर दी। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से निकाल के कम कीमत वाले स्कूलों में, कम फीस वाले स्कूलों में दाखिल कराना शुरू कर दिया। बहुत सारों ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना मुलतवी कर दिए। मिडिल क्लास लोग अपने कपड़ों तक, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अपने वो कपड़ों तक पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से खाना पूरा हो जाए। अब अगर ऐसे हवाले से खुदा न खास्ता, मैं तो कहूँगा आप भी सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ना करे कि मेरे वतन पे ये वक्त आए, खुदा न करे कि मेरे मुल्क पर ये वक्त आए, मेरी मिट्टी पर, मेरे कौम पर, मेरी कौम पर ये वक्त आए। आप भी जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो सारे मुहिब्बे वतन हैं, सब मिल के दुआ करें कि खुदावंद करीम ऐसे बुरे वक्त से बचाए। लेकिन बात यह है कि हमारी रियासत क्या कर रही है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारी काबीना, हमारे वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे हैं।
वो तो कभी चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीवार से लगाने की बात कर रहे हैं। अभी कल की बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए रूल्स पास करने की मंजूरी दे दी, रूल्स की अप्रूवल की मंजूरी दे दी। अभी कल की बात है जनाब के सहाफ़ियों, अब आप अंदाज़ा कीजिए को मीडिया का गला घोंटने के लिए तैयार हैं। एक और बिल लाया जा रहा है, अपोजिशन का गला घोंटने के लिए तैयार हैं। कभी कोई किसी की वीडियो आ रही है तो कभी किसी की वीडियो आ रही है। मुझे आप ये बताएं कि मोदी साहब ने कितनी मरतबा राहुल गांधी का जिक्र किया जनरल असम्बली में या कहीं और। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाम लिए बगैर इस दफ़ा भी किया, उससे पहले भी किया मुतअद्दिद बार, और उससे पहले मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी किया। और तो और हालात ये हैं कि हमने तो ये सुना ना कि अशरफ गनी साहब वहाँ से भागे और पता नहीं करोड़ों डॉलर अपने साथ ले गए, और वो जो साले अमरुल्ला साहब का भी घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर भी लाखों डॉलर निकले। तालिबान ने तो वो कोई बार बार उनका तर्जुमान आके बात करता है, कभी अशरफ गनी का नाम तो हमने उनसे नहीं सुना। वो तो अपने हिसाब से लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए अपोजिशन को किस तरह से लथाड़ना है, हमने मीडिया का गला किस तरह से काटना है, हमने सहाफ़ियों का गला किस तरह से घोंटना है, हमने किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीवार से लगाना है, और हमने किस तरीके से वीडियो वाले बाबा चेयरमैन को खैर से एक्सटेंशन देनी है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। अमेरिका जो वाहिद सुपर पावर है पाकिस्तान को इस तरीके से जनाब वो तंग कर रहा है और पाबंदियाँ लगा रहा है। शीरी मज़ारी साहबा ने भी कहा है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और हमारी हालत ये है कि हमने कहा है कि हम चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत तक भी नहीं करेंगे, हम अपोजिशन से बात भी नहीं करेंगे। ये हमारी तरजीहात हैं और ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अभी दौरा हुआ जनरल फैज़ हमीद साहब का DGI का, तो उस दौरे में कहा, ख़ुद आपने देख लिया, मैंने उस पर वीडियो भी की थी, असद दुरानी साहब ने कि ये नामुनासिब था और इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, ये दौरा खुफिया होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जनाब मालशिया पालशिया ने बैठकर यूट्यूबर्स ने और बाकी लोगों ने और सोशल मीडिया पे उन्होंने उस चाय की प्याली पर कैसा ही चाय की प्याली में एक तूफ़ान पैदा कर दिया है, और उस चाय की प्याली की बुनियाद पे वो कसीदे पढ़े हैं कसीदा खानों में, और चमचा गिरों ने वो कसीदे पढ़े हैं कि फिर जब हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी तो फिर आप ख़ुद बताएं कि हम एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा या एजेंडा या इंटरनेशनल मुखालफत का या इंटरनेशनल इस तरीके से मूव का किस तरीके से हम मदद कर पाएंगे, हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हम जब ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सारी तवज्जो का मरकज़ होगा नवाज़ शरीफ, सारी तवज्जो का मरकज़ होगी मरियम नवाज़ साहबा, और सारी इस तरीके से हमने सिर्फ़ और सिर्फ, आज आप में से किसी को पता है कि शहबाज गिल साहब की ड्यूटी क्या है? किसी को पता है उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? उनकी सिर्फ जिम्मेदारियां हैं कि पुट्ठे सीधे ट्वीट करके कभी किसी को गाली देना, कभी किसी को गाली देना, वही हमारे अरस्तू हैं। या ये है हालात हमारी हुकूमत के। आप ज़रा ख़ुद अमेरिका जैसी सुपर पावर को देखिए, वहाँ पर पिछले 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि सेनेट की कमेटी बराए दिफा ने उनको बुलाया हुआ है जनाब, यूँ समझ लें लाइन हाजिर किया हुआ है उनके तमाम जर्नलों को, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, उनके जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी, जनरल मार्क मिले को भी, इसी तरीके से उनके सेक्रेटरी दिफा को भी, पता नहीं कितनों को उन्होंने बुलाया हुआ है कि आओ हाजिर हो। इतने सख्त सवालात का सामना है, इतने सख्त सवालात का कि यहां तक कि सेनेटर्स उनसे कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ठीक है ना। और वो इस तरीके से जवाब आगे भीगी बिल्ली बन के 4 स्टार जनरल बैठ के भीगी बिल्ली बन के अवामी नुमाइंदों के साथ किस तरीके से सवालात के जवाबात दे रहे हैं। उन्होंने उसको इन कैमरा इजलास नहीं रखा, उन्होंने जनाब उस इजलास को ओपन किया है। उस इजलास की कार्रवाई पूरे अमरीकी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से सख्त सवालात उनसे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके क्लिप्स आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी दुर्गत बनाई जा रही है, जिस तरीके से उनको इस तरीके से कटहरे में खड़ा किया जा रहा है जर्नलों को। ये ऐसे बनती हैं कौमें, इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं, ऐसे बनते हैं सुपर पावर। हम खुदा न खास्ता अगर इसी सुपर पावर ने हम पे पाबंदियां लगा दी
तो फिर जहां हमसे चीन भी नाराज़ है, अब तो हालात ये हैं कि हमारा चाइना जो जैसा दोस्त, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने वीडियो की हुई है इस पर, सेनेट की कमेटी में खुद सरकार मान चुकी है, तब्दीली सरकार मान चुकी है, उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ आ चुका है। वो जो नए खालिद साहब हैं अपने CPEC के मुआविन ख़ुसूसी, उन्होंने ऑफिशियल मौक़िफ़ पेश किया है कि जी चाइना हमसे नाराज़ है। तो जब चाइना भी हमसे नाराज़ है, जब यूरोप भी हमसे नाराज़ है, जब मिडल ईस्ट में हमारी किसी से नहीं बनती, जब अमेरिका हम पे पाबंदियां लगाने के लिए तुला हुआ है, तो फिर आप ख़ुद बताएं ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में हम एक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है ना। ऐसे में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इतनी माज़त के साथ मुबैना तौर पे वो नालायकी है कि आलू प्याज आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे आटा नहीं कंट्रोल हो रहा, चीनी नहीं कंट्रोल हो रही, बिजली गैस के बिल नहीं कंट्रोल हो रहे, दिन ब दिन जिसकी मर्जी है जिस तरीके से जो बढ़ा रहा है, गरीब का सत्यानाश हो गया है। आपकी परफॉर्मेंस का सिर्फ मयार ये रह गया है कि नवाज शरीफ को गालियाँ दो, मरियम नवाज़ को गालियाँ दो, अपोजिशन को गालियां दो, मौलाना साहब को गालियां दो। आपकी पूरी परफॉर्मेंस का भाई ये नहीं चलेगा। कोई आंखें खोलो, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं, आप उन साजिशों के ताने बाने यहीं यूँ जब तक अंदर से मजबूत नहीं होंगे। मैं वही वाली बात मसलन अगर हसन निसार साहब के अल्फाज में कहूँ कि जब तक हम खुद अंदर से इंसान नहीं बनेंगे अंदरूनी तौर पे, यानी कि नेशनली, ठीक है ना, अंदरूनी तौर पे हम इंसान नहीं बनेंगे ना, तब तक हमें कोई घास नहीं डालेगा, तब तक इसी तरह से पाबंदियां लगेंगी, तब तक इसी तरीके से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई फ़ोन नहीं करेगा और ना कोई फ़ोन उठाएगा। बाहर ना कोई फ़ोन करता है ना कोई उठाता है। यहाँ हम जनाब बिल्कुल, कोई हमें कह रहा है कि ये CNN हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर तो उनकी जो वैल्यू है वो तो इस्लामाबाद के मेयर जैसी नहीं है। तालिबान कमांडर हमें ये कह रहा है कि जनाब कि वो तो कठपुतली है। तो फिर इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ उस महदूद अंदाज, ये जो मालशिए पालशिए और चमचे हैं ना, इन चमचों से ज़रा बाहर निकलना पड़ेगा। फ़रोग नसीम साहब जैसे मालशिए पालशिए मुबैना चमचों से, कि जो रोज़ एक नया मुसवदा बना के दे देते हैं कि जी हाँ, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करे तो उस पर यह दफ़ात लगा दो, उसको यूँ फांसी चढ़ा दो, उसको यूँ तख्ता-ए-दार पे लटका दो। ओ भाई, अफवाज पाकिस्तान मेरे दिल के करीब है, अफवाज पाकिस्तान मेरी आंखों का नूर है, अफवाज पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान। लेकिन ये मालशिया पालशिया जैसे बिलों से नहीं, ये इस तरीके से इज़्ज़त नहीं करवाई जाती, इज़्ज़त दिल में होती है। और ये जो इस तरीके से जब यहाँ पे नेशनल हिसाब में भी और इंटरनेशनल हिसाब में भी जब सियासत की नज़र होगी ना हर चीज़, तो फिर तनकीद ज़रूर होगी। आप किसको रोक सकेंगे? ये डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये प्रिंट मीडिया का ज़माना है, ये पता नहीं किस चीज़ का ज़माना है। कैसे कैसे आप रोकेंगे, किस का मुँह बंद करेंगे? ये इज़्ज़त दिल से होती है और दिल से की जाती है और हम इज़्ज़त दिल से करते हैं। मैं कहता हूँ सरहद पे खड़े होने वाले, मैं बिल्कुल अल्लाह से डरता हूँ इंशाअल्लाह। आप गवाह हैं इस चीज़ के, मैंने बहुत मुश्किल वीलाग भी किए हैं, दिल से किए हैं, कोई बदनीयती से नहीं किए। जो सरहद पे खड़े हो के हिफाजत करने वाला फ़ौजी है, उसके बूटों से जो धूल उड़ती है वो मेरी आँखों का सुरमा है। लेकिन जो सियासत करके इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, मैं मरते दम तक उन पे तनकीद करूंगा। ये बात नहीं है इस तरीके से कि कोई ये समझ ले, क्यों? इससे मेरे मुल्क को नुकसान होता है, इससे मेरी फ़ौज को नुकसान होता है, इससे मेरे इदारे को नुकसान होता है, इससे हम इंटरनेशनली भी पिटते हैं और अंदरूनी तौर पर भी हमें। मैं वो मालशिया पालशिया नहीं हूँ कि जो बैठ के जनाब एक चाय की प्याली पर पता नहीं कितनी वीडियोस कर दें। अब हालात ये हैं कि हम चाय की प्याली को भुगत रहे हैं, अब इन पाबंदियों की सूरत में भुगत रहे हैं। ये वाली सूरत हाल है। एक दफ़ा फिर भी आप दुआ कीजिए, खुदावंद करीम मेरे वतन पे वो लम्हा न ले आए, खुदावंद करीम मेरे वतन पे वो वक्त न लाए कि जब पाबंदियाँ हों। आप यकीन करें, मैंने आपसे कहा ना कि तेल पैदा करने वाले ममालिक भी वहाँ फाके आ गए, तो हमारी क्या हैसियत है? कुछ मेरे जज्बाती लोग कहेंगे जनाब वो देखें जी अल्लाह पे तवक्कुल करें, वो देखें जी उसने, हाँ मैंने हमेशा ही डॉलरों पर तवक्कुल किया है भाई,
ठीक है ना, और इसी तरीके से हमने खाया है और इसी तरीके से, और ये इतना कर्जा है और हम पर, और खैर से जनाब हमारा 45,000 अरब से कर्जा ऊपर चला गया है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, ज़रा उनको अल्लाह पे तवक्कुल वो करते हैं कि जो बदर वाली फ़ज़ा पैदा करते हैं, फिर फरिश्ते भी उतरते हैं, फिर नुसरत खुदा की भी आती है। हम वो फ़ज़ा पैदा करते हैं। हम जो मतलब वही हसन निसार साहब वाली बात है, मैं मुझे दूसरी दफ़ा उन्हीं की बातें कुछ याद आ रही हैं, कैसे जो एक नंबर के बेईमान, ठीक हो गया ना, एक नंबर के 2 नंबरे, ठीक है ना, और इस तरीके की हमारी, हम ना कोई मुल्क से खुदा न खास ना अपना जो है ना इससे वफादार, ना कौम से वफादार, ना इस तरीके से, और हम जनाब खड़े हैं कि जनाब हम तवक्कल करें। तवक्कल भी वो उनका चलता है कि जो उस पर तवक्कल करते हैं उसकी मानते हैं, ठीक हो गया ना, तब उसका तवक्कुल भी चलता है। और 313 हावी आते हैं 1000 पर, और 313 वो जिनके पास तलवारें भी गिनी चुनी होते हैं, घोड़े भी कोई नहीं होते, तो ठीक हो गया ना। तो वो इस तरीके से होता है हमारा, वो पहले उस लेवल पे आना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो है यहाँ पर दूसरा सिलसिला है, यहाँ पे अफरा तफरी है, इंतशार है, और जब ऐसी कोई बात आए तो फिर उसके बाद। लेकिन अब भी अगर हमें होश ना आया, हमने होश के नाखून न लिए, हमने इसी तरीके से अपोजिशन को गालियां दे के, और मीडिया, आप मीडिया का गला घोंटें, कल को अगर ये जब पाबंदियां लगी खुदा न खासा यही मीडिया होगा, फिर आप मिन्नतें समाजते करेंगे, यही यूट्यूबर्स होंगे, यही कल की बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जमा करवाई है। उसमें मैं अलग भी एक वीडियो करूंगा। कोई 250 सफ़ात की, 224 सफ़ात की रिपोर्ट है वो, और उसमें जनाब वो कहा यूट्यूबर्स के बारे में ऐसे कहा गया कि जैसे ये तो पता नहीं इंडियन एजेंट हो, मुल्क के दुश्मन हो। उसमें जनाब वो जिनको अगवा किया गया था हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब को भी, और हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब को भी, उनके बहुत सारे पता नहीं क्लिप भी और बहुत सारी चीज़ें बीच में शेयर की गई। उन यूट्यूबर्स के बारे में, मालशिया पालशिया के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया कि जिन्होंने काजी फायद ईसा के खिलाफ बैठ के किस तरीके की मुबैना बकवास की हैं, किस तरीके की मुबैना बकवास की हैं उन्होंने काजी फायद ईसा जैसे जज के खिलाफ, उनके बारे में नहीं कहा गया। काजी फायद ईसा के खिलाफ तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, उधर तौहीन अदालत नहीं लगती, उधर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वो मालशिया पालशिया जिन्होंने बैठ के पता नहीं किन किन जजों की ऐसी की तैसी की, वो मालशिया पालशिया जिन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हक में देने वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के अगेंस्ट बोला, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी जमा नहीं कराया गया, और बाकियों के खिलाफ इस तरीके। ये हालात हैं हमारे। जब तक हमारी ये प्रायोरिटीज़ रहेंगी हम इसी तरह से माज़रत के साथ ज़लील और ख्वार रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।